ओके रिकॉर्डिंग। सो हेलो एवरीवन। इस वर्कशॉप के लिए आई विल बी योर ट्रेनर एंड प्लान तो हमने 5 ही दिन की है। ठीक है, बाकी वी कैन एक्सटेंड इट। टॉपिक्स हमारे कवर नहीं होते हैं तो आई विल बी योर इंस्ट्रक्टर थ्रू आउट द वर्कशॉप। माई नेम इज विपिन। आई बीन वर्किंग विद द कंपनी नेम रेड हैट फ्रॉम लास्ट 6 years and by default I am set to QA role, but the tasks I do generally relates to the DevOps। DevOps टॉपिक हमने चुना भी इसीलिए कि कॉलेज में क्या सीन है, अपन को सिर्फ लैंग्वेज सिखा देंगे, है ना, और उसमें भी सिर्फ थ्योरी सिखाते हैं। प्रैक्टिकली चीज़ें बहुत अलग होती है। लैंग्वेज वाला बंदा सिर्फ डेवलप करता है, उसके बाद एक्स्ट्रा चीज़ें बहुत सारी होती है, टेस्टिंग करना, ऑटोमेशन करना, डिप्लॉयमेंट करना, जो कि ना कॉलेज में बताएंगे ना आपको कोचिंग में बताएंगे। तो ये जो स्पेसिफिक रोल है ये डेवऑप्स करता है। देखो, इन जनरल अगर मैं एज्यूम कर रहा हूँ आप सब लोग लैपटॉप से ही है, गूगल मीट अगर किसी ने यूज़ नहीं किया हो तो ये म्यूट अनम्यूट का बटन है। कोई क्वेश्चन हो तो या तो डायरेक्टली अनम्यूट करके बोल दो, ठीक है। ये कैमरा ऑन का है और ये हैंड रेज का है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज भी कर सकते हो, वो इधर दिख जाएगा, ठीक है, यू माइट हैव सम विद सम। उसके बाद इधर एको हो गया आवाज। एंड इधर से यू कैन सबमिट योर क्वेरी अगर माइक्रोफोन नहीं है या कुछ हो। और ये रिएक्शन बटन है, कुछ समझ में आया तो थम्स अप वगैरह, ठीक है। ये हो गया गूगल मीट का अपना इंट्रोडक्शन। एक में रिमाइंडर और भी। सो अपन लोगों में से कितने लोगों ने ये सुना है कि सर्वर डाउन हो गया आज, या तो कॉलेज की साइट का या गवर्नमेंट साइट का, है ना? सुना है तो या तो थम्स अप भेजो या हैंड रेज या कुछ भी चैट बॉक्स वगैरह में लिखो, ठीक है। थम्स अप। सर्वर डाउन सबने सुना है। सर्वर होता क्या है भाई, है ना, सर ये डाउन कैसे चला जाता है? तो ये सारी जो चीजें हैं इनका मेंटेनेंस का काम देखता है डेवऑप्स की, ठीक है। सर्वर्स अगर डाउन हो रहा है तो भाई ज़्यादा सर्वर थोड़े खरीद लो, है ना। अगर पता है कॉलेज के बच्चे जून जुलाई में जो है फॉर्म सबमिट करने वाले हैं ज़्यादा, तो थोड़ा एक्स्ट्रा सर्वर खरीद लो। तो ये सारा काम डेवऑप्स मेंटेन करता है, ठीक है। अब इन जनरल सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो आपके पास नहीं होता है, आपके लैपटॉप आपके घर पे नहीं होता है, कहीं ना कहीं रखा होता है, या तो कॉलेज में रखा है या फिर अगर हम किसी वेबसाइट से परचेज करते हैं तो किसी दूसरी कंट्री के अंदर रखा होता है। और सर्वर्स के अंदर हम कभी भी विंडोज़ वगैरह यूज़ नहीं करते, क्योंकि विंडोज़ पैसे मांगती है सब यूज़ करने, और हर कोई चाहता है कि जितने सस्ते में काम हो जाए उतना बढ़िया है। और इंडिया में तो हम कोशिश करते हैं कि फ्री में हो जाए तो सबसे ही बढ़िया है ना। द रीज़न हम आज की क्लास में थोड़ा सा बात करेंगे सर्वर साइड की चीज़ों की, कि डेवऑप्स वाला काम ज़्यादातर सर्वर साइड पे ही होता है। एंड सबसे बेसिक चीज़ हम ट्राई करेंगे आज कवर करने का, विच इज मैनेजिंग योर फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम क्या है भाई? आप सबके पास विंडोज़ है, कहीं ना कहीं विंडोज़ देखी है सबको, आपको दिखता है सी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, है ना। जैसे फाइल एक्सप्लोरर में जाते हैं तो इधर में नहीं दिख रहा है, बट इन जनरल आपको दिखता है सी ड्राइव है, ई ड्राइव है ना। हर एक लैपटॉप में अलग अलग होती है। फिर हम नया नया लैपटॉप लेते हैं तो यही सब चीज़ें करके देख ले। सबसे पहले फाइल्स में जाते हैं हम लोग, है ना, वहाँ पे देखते हैं कि भाई डाउनलोड्स में क्या है, डॉक्यूमेंट्स में क्या है, म्यूजिक के अंदर क्या है। सबसे पहले हम चीज़ें ही ये करके देखते हैं। तो आज हम यही चीज़ें एक सर्वर पे करके देखेंगे कि एक सर्वर के ऊपर ये सारी चीज़ें कैसे की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं ना एक काम करता हूँ, विंडोज वाले मशीन से, बट मेरे पास क्या एक सर्वर है,
ठीक है, दिस इज द एड्रेस ऑफ द सर्वर। अब जब भी आप कभी भी वाईफाई से कनेक्ट होते हो, आपके मशीन को एक आईपी एड्रेस वगैरह मिल जाता है। इसी तरह एक सर्वर का भी एक आईपी एड्रेस होता है। अगर हम google.com भी यहाँ पे लिख रहे हैं, तो टेक्निकली वो एक सर्वर ही है जो आपको बता रहा है कि भैया सर्च करना है, क्या करना है। लिनक्स के अंदर इन सब चीज़ों के लिए थोड़े अच्छे ऑप्शन होते हैं। आपको बता देता है कि इसका आईपी एड्रेस क्या रखा हुआ है। जैसे गूगल के सर्वर का आईपी एड्रेस जो है, हम्म, वो आपको यहीं पे दिख जाएगा ऑलरेडी। ठीक है, तो टेक्निकली एक सर्वर कुछ नहीं होता, एक मशीन होती है जो विदेश में कहीं रखी है, हम लोग बस उनको यूज करते हैं। तो ठीक है सर, थोड़ा थोड़ा बेसिक्स क्लियर है कि हाँ भाई सर्वर एक मशीन है जो कहीं और रखी है। हम बात कर रहे हैं फाइल सिस्टम मैनेजमेंट की। इससे पहले थोड़ा सा रोल के बारे में समझ लेते हैं कि भाई डेवऑप्स रोल क्या है। कि सर ये तो आप आते ही चालू हो गए ना, थोड़ा बताओ तो सही हमको है क्या डेवऑप्स। सबको पता है एक डेवलपर क्या करता है ना। बहुत हमने इंस्टाग्राम पे रील देखते हैं कि भाई डीएसए कर लो, ये कर लो, है ना, और डेवलपर बन जाओ। डेवलपर वो बंदा होता है जो कोड लिखता है। हम भी सी प्लस प्लस में अगर कोड लिखना जानते हो तो हम भी एक तरह से डेवलपर बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आप बाकी के स्किल्स सीख लेते हो, भाई जावास्क्रिप्ट वगैरह सीख ली, एचटीएमएल सीएसएस सीख ली, यू कैन स्टार्ट डिजाइनिंग ए वेबसाइट। फिर चीज़ें बढ़ती जाती है जैसे जैसे आप स्किल सीखते हो। आपका काम है कोड लिखना। ठीक है, आपने एक वेबसाइट बनाई फेसबुक के जैसी, यू रिक्वायरमेंट आई कि भाई फोटो लाइक होनी चाहिए, आपने लाइक के लिए कोड लिख दिया। लेकिन एक साथ 1 करोड़ लोगों ने लाइक बटन पे दबाया तो क्या होगा? वो चीजें हैंडल करने वाला बंदा होता है डेवऑप्स। ये रिसेंट स्टोरी थी जब विराट कोहली ने कुछ तो इंस्टाग्राम पे डाला था, और उस पे इतने लाइक किए लोगों ने कि इंस्टाग्राम ही क्रैश हो गया। तो फेसबुक के पास अच्छे डेवऑप्स नहीं है। दूसरा टर्म आता है ओप्स की। ठीक है सर, डेव तो समझ में आ गया, डेवलपर जिसने कोड लिख दिया वो डेवलपर हो गया। ओप्स या ऑपरेशंस बोलते हैं हम इनको, ये वो बंदा है जो कोड जो है डेवलपर के पास लेके जाएगा। जैसे कि व्हाट्सएप में रिसेंटली चेंजेस हुए थे, व्हाट्सएप पे बाय मेटा ऐसा कुछ लिखाने लग गया 1 डेढ़ साल पहले, पहले नहीं आता था, राइट। तो डेवलपर ने चेंज कर दिया है, उसने मेटा लिख दिया, उसने कलर ग्रीन से रेड कर दिया है। कल को इंस्टाग्राम पे चेंजेस आ जाते हैं, स्टोरीज आजकल, स्टोरी नहीं मैसेज वाला बटन नीचे ही आ गया है ना। डेवलपर ने चेंज कर दिया, लेकिन वो चेंज यूजर तक पहुंचेगा कैसे, वो जो जिम्मेदारी लेता है वो बंदा होता है डेवऑप्स ऑपरेशंस का। कि ठीक है तुमने चेंज कर दिया, अब हम हमारा काम है पहुंचाना यूजर। डेवऑप्स रोल्स जयपुर में आपको शायद कम देखने को मिले, क्योंकि जयपुर में कंपनीज इस लेवल तक नहीं होती है कि इतना ज़्यादा ट्रैफिक एक साथ आता है। बट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर ए गुड कंपनी यू शुड हैव सम नॉलेज ऑफ डेवऑप्स। अगेन, अब डेवऑप्स का डेफिनेशन वही होगी कि ये जो गैप होता है ना, गैप की डेवलपर और क्लाइंट के बीच का गैप, कहाँ तक चीज़ें पहुंचेंगी, कैसे पहुंचेंगी। और कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो आईफोन में होते हैं एंड्रॉयड में नहीं होते हैं, या फिर कुछ रिलीजेस ऐसे होते हैं कि भाई किसी को पहले दिखने लग जाते हैं, किसी को बाद में दिखते हैं, तो कौन यूजर टारगेट किया जाए। ये सारे जो चेंजेस हैं वो डेवऑप्स देखते हैं। कि भाई इंडिया में लेट रिलीज करना है ना, टिकटॉक इंडिया में नहीं चलाना है, तो नेटवर्क लेवल पे ही एक बैरियर लगा दिया जाता है कि भाई इंडिया से अगर कोई सर्च कर रहा है तो चले ही ना। तो ये सब चीज़ें डेवऑप्स देखता है। डेवऑप्स कंपनी क्यों रखती है भाई? चीज़ें फास्टर हो जाती है। ठीक है, आप ही ये चीज़ इमेजिन कर लो, एक चाय वाला है ना। अब जयपुर में बहुत अच्छे अच्छे चाय वाले, मोस्टली अलग अलग बंदे होते हैं। एक बंदा होता है जो चाय बनाता है, ठीक है, एक बंदा होता है जो मैनेज करता है, क्लीनिंग करता है, भाई कप प्लेट्स का लगा लो, या फिर कुछ भी काम करता है वो दूसरा, चाय पकड़ा के आने तक का जो काम करता है। अगर सारा काम एक ही बंदा करने लग जाए, बनाएगा भी वही, चाय दे के भी वही आएगा, पैसे भी वही लेगा, तो चीजें बहुत स्लो हो जाएंगी। डेवऑप्स का काम ही यही होता है कि चीजों को तुरंत फास्ट करना। कि भाई ठीक है, डेवलपर का काम है सिर्फ कोड लिखना, अब उसको नहीं सोचना कि कैसे जाएगा, कहाँ जाएगा, कितनी तारीख को जाएगा, किस रीजन में जाएगा, वो ये काम देख लेगा। तो चीजों को फास्ट और तुरंत डिलीवर करने के लिए वी यूज दिस रोल डेवऑप्स। अगेन इन्होंने कार मैन्युफैक्चरिंग का एग्जांपल लिया, हमने अपने चाय वाला एग्जांपल ले लिया। तो बैक टू दी मेन थिंग, जब भी हम नया नया कंप्यूटर लेते हैं हम सबसे पहले
दिस पीसी या माई कंप्यूटर खोल के देखते हैं, सी ड्राइव है, डी ड्राइव है ना, फिर फोटोज, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, इन पे क्लिक कर करके देखते हैं कि हाँ भाई इन सब के पास क्या क्या है, इनके अंदर फोटोज, वीडियोस। हम कुछ भी कॉपी पेस्ट करते हैं अपना मोबाइल लगा के गाने चलाने के लिए, डाउनलोड करते हैं तो गाने सुनते हैं ना। ये सारा जो मूवमेंट हम करते हैं फाइल्स को छेड़ने का, कॉपी करने का, पेस्ट करने का, खोलने का, इस सारे मूवमेंट को हम बोलते हैं मैनेजिंग फाइल सिस्टम या नेविगेशन ऑफ, बेसिकली बोल सकते हो कि भाई एक से दूसरी जगह जाने को। तो यही चीज आज हम ट्राई करके देखेंगे। ऑलरेडी आपको आती है, मेरे को पता है, मैं ये नहीं बोल रहा कि डबल क्लिक करना सिखाऊंगा आपको, है ना, कि भाई आधी स्पीच में जाने के लिए यहाँ पे डबल क्लिक करो। आज हम सेम चीज करना सीखेंगे, बट टर्मिनल से, या तो टर्मिनल से या फिर आप सबके कंप्यूटर में एक ऐप होता है जो शायद आपने अभी तक नहीं खोला होगा, जिसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो बाकी सर्वर्स से, या फिर उसके पास थोड़ा एक्स्ट्रा कंट्रोल होता है, उसको बोलते हैं पावर शेल। तो ये तो हम सबको आता है, अपने अपने फाइल एक्सप्लोरर पे जाके हम डाउनलोड्स, डॉक्यूमेंट्स, म्यूजिक, पिक्चर्स कहीं भी क्लिक कर सकते हैं ना, वीडियोस वगैरह सब जगह। जो चीज़ हमको नहीं आती वो है ये पावर शेल। तो कोई भी सर्वर हो, अगर आपको कनेक्ट करना है तो आपको यही टूल यूज़ करना पड़ता है। आप सबके कंप्यूटर में अवेलेबल होता है, ठीक है। स्टार्ट बटन या सर्च बार जो है अपनी विंडोज़ के अंदर, उसको दबा के अगर आप सर्च करेंगे पावर शेल, आपको दिखेगा। सर्च करके देख के बताओ किस किस को दिख रहा है पावर शेल। किसी को भी नहीं दिख रहा, देखो मैं विंडोज़ वाला लैपटॉप उसी से ज्वाइन करता हूँ, स्क्रीन उससे शेयर करता हूँ। अच्छा, उससे पहले हम meet.google.com/so so स्क्रीन की जीरो भी ठीक है, आप सब रिलेट कर पाएंगे। ये जो सर्च बटन है, यहाँ पे हमको सर्च करना है पावर शेल। ये एक ऑप्शन दिख रहा है सबको, विंडोज पावर शेल करके समथिंग, सबके विंडोज में होगा ये, ठीक है। या तो पावर शेल के नाम से होगा या कमांड प्रॉम्प्ट के नाम से होगा, ठीक है। तो दिस इज द सॉफ्टवेयर जो आज हम यूज करेंगे टू नेविगेट थ्रू फाइल्स। फाइल्स के अंदर आना जाना इस सॉफ्टवेयर के अंदर के अंदर हम सीखेंगे कि अगर कल को मैं किसी सर्वर पे कनेक्ट करता हूँ। क्वेश्चन है कुमकुम साक्षी आंचल, बताओ कोई क्वेश्चन है तो माइक्रोफोन ऑन करके। Sorry, actually I was checking. ओके, साक्षी अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन है?
नो आई जस्ट जॉइंड फ्रॉम माय मोबाइल, तो बस ओके ओके। ये बताना। तो इससे पहले अपन एक बेसिक चीज पढ़ते हैं कि फाइल सिस्टम का मतलब क्या है। देखो, फाइल सिस्टम का मतलब यही है, ये हमारा लैपटॉप है, इसके अंदर मेरे लैपटॉप में एक ही ड्राइव दिख रही है, आपके में मल्टीपल्स दिखती है। फिर अगर मेरे को डाउनलोड्स पे जाना है, मैं डाउनलोड्स पे सिंपली क्लिक कर देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स में जाना है, सिंपली डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर देता हूँ। दिस इज व्हाट वी कॉल फाइल सिस्टम नेविगेशन। अब किसी भी फाइल पे मैं अगर जा रहा हूँ, डेफिनेटली आप कहीं भी जाते हो यार, आप कॉलेज भी जाते हो तो आप एक रास्ता फॉलो करते हो ना। घर से निकलते हो, जो भी है, चल या कैब लिया, अगर पैदल है तो पैदल जाते हो ना। आपके घर तक जाने का भी एक रास्ता होता है कहीं ना कहीं से। तो इसी तरह से लैपटॉप के अंदर भी किसी भी फाइल के पास जाने के लिए एक रास्ता होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हम इजीली डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर दिया, मैंने डाउनलोड्स पे क्लिक कर दिया, अपन को बिल्कुल सोचना नहीं पड़ रहा है, इजीली मेरे को सामने के सामने दिख रहा है, मैंने वहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है। दैट्स द इजी वे जो विंडोज ने हमको दे रखा है कि भैया आपको यहीं पे बटन लगा के दे दिया। बट एक्चुअल में ये डाउनलोड्स फोल्डर है कहाँ पे, ठीक है। दैट इज व्हाट मैं आपको जस्ट दिखाता हूँ। राइट क्लिक करेंगे अपन इधर, और प्रॉपर्टीज पे जैसे जाएंगे, इधर आपको विजिबल होगा इसका एक्चुअल जो पाथ होता है कि सी के अंदर यूजर्स नाम के फोल्डर के अंदर कुमार नाम का एक फोल्डर है, वहां पे एग्जिस्ट करता है एक्चुअली में ये दिस पीसी। सी के अंदर, यूजर्स के अंदर, कुमार नाम के अंदर एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है डाउनलोड्स नाम का फोल्डर। तो किसी भी चीज के पास जाने के दो रास्ते होते हैं, है ना। अगर हम घर का एग्जाम्पल ले या फिर कुछ भी ले लो यार, जयपुर से अगर अपन बाहर दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली जाने के बहुत सारे रास्ते हैं ना, और बहुत सारे तरीके भी हैं। कुल मिला के इसी टाइप में लैपटॉप के अंदर भी रास्ते होते हैं। इन रास्तों को हम पाथ ही बोलते हैं, PATH, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है कि डेवऑप्स क्या है? हम लोग फाइल सिस्टम का आर्किटेक्चर बस समझ रहे हैं। दूसरा, अब हम नेविगेशन थोड़ा सीखने वाले कि ठीक है, क्लिक क्लिक करके तो सर मेरे को आता है, आप पावर शेल में अब हम कुछ समझ रहे हैं। यहाँ तक किसी को कोई इशू हो तो ना समझ में आया हो कुछ क्यों कर रहे हैं? साइलेंस इज नो। सो इन्हीं रास्तों को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला रास्ता जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट पाथ, और दूसरा रास्ता जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव पाथ, ठीक है। अब दोनों में ही अपना फर्क है, काम करने का तरीका दोनों का अलग है। बस याद रखने वाली चीज क्या होती है, रिलेटिव पाथ यानी कि हमारा वो पाथ होता है रिलेटिव पाथ यानी कि वो पाथ जहां पे मैं अभी खड़ा हूं वहां से। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें भाई, अभी मैं जयपुर हूँ, ठीक है। दिल्ली का रास्ता कौन सा? आप बोल दोगे सर राइट साइड में कहीं भी हम ट्रेन से चल लेंगे दिल्ली आ जाएगा ना। अगर मैं बात करूँ कि सर अर्थ के अंदर, इंडिया कंट्री के अंदर देयर इज ए स्टेट कोल्ड दिल्ली, वो भी दिल्ली का एक रास्ता है। प्लेनेट, कंट्री, स्टेट। इसी तरह से अगर मैं बात करूं इस फोल्डर की, डाउनलोड्स फोल्डर की, मेरे पास सर यहीं से मैं डायरेक्टली क्लिक कर दूंगा, ठीक है। या फिर अगर मैं बात करूं डॉक्यूमेंट्स नाम के फोल्डर में, मेरे पास एक फोल्डर है रॉकस्टार गेम्स करके। तो सर रॉकस्टार गेम्स का रास्ता क्या हुआ आपके लिए? भाई डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे क्लिक कर दिया, सर दिस इज द वे आई नो। ये यहाँ तक आने का रास्ता हुआ, पाथ हुआ। आपको ये एग्जैक्ट पाथ यहाँ पे भी दिखता है विंडोज में। क्या बोलेंगे, टाइटल बार या क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता है रिलेटिव पाथ की सर अभी मैं अगर आपको बोलूं कि डाउनलोड्स का पाथ कौन सा है, सर ये रहा, दिख रहा है मेरे को, ये रहा। जहां पे आप करंटली है वहां से अगर आप किसी भी चीज पे जाते हो उसको हम बोलते हैं रिलेटिव पाथ। अभी मैं डाउनलोड्स में हूँ, डॉक्यूमेंट्स पे जाने का पाथ हो गया, डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक किया, डॉक्यूमेंट्स में आ गया। डाउनलोड्स पे जाने का पाथ हो गया डाउनलोड्स का। दिस इज व्हाट वी कॉल रिलेटिव पाथ। एक होता है एब्सोल्यूट पाथ कि एकदम जीरो से स्टार्ट करना है हर बार। अगर मैं बोलूं डाउनलोड्स का रिलेटिव पाथ पता है,
डाउनलोड्स का एब्सोल्यूट पाथ क्या होगा एकदम जीरो से? तो सर दिस पीसी, सी के अंदर, यूजर्स के अंदर, कुमार के अंदर, अब डाउनलोड्स है। तो ये है इसका एब्सोल्यूट पाथ जो कभी बदल नहीं सकता, कि हमेशा की हमेशा सर सी में जाना पड़ेगा दिस पीसी से, फिर यूजर्स में जाना पड़ेगा, फिर कुमार में जाना पड़ेगा, फिर डाउनलोड्स में जाना पड़ेगा। अगर मैं बोलूं डॉक्यूमेंट्स का एब्सोल्यूट पाथ क्या होगा, सेम दिस पीसी, सी, यूजर्स, कुमार के अंदर एंड डॉक्यूमेंट्स। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट पाथ एंड रिलेटिव पाथ, की अपन जहां खड़े हैं वहीं से किसी चीज पे जा रहे हैं, दैट इज द रिलेटिव। हम एकदम जीरो से ही शुरू करें, दैट इज द एब्सोल्यूट पाथ। ये मैंने क्यों बताया? अभी हम थोड़ी कमांड लाइन सीखेंगे, एक दो और कमांड्स, अब ये चीज़ ज़्यादा बेटर से क्लियर होगी। तो दिस इज द कंसेप्ट वी हैव जस्ट क्लियर। उसके बाद होता है करंट फोल्डर। अभी मैं किस फोल्डर में हूं, ये मुझको कैसे पता लगेगा? तो खैर इजी है सर, ऊपर लिखा होता है डॉक्यूमेंट में, समझाने में ऐसी कोई चीज़ है नहीं कि आपको सारी चीज़ें यहाँ पे दिखती है। बट अगेन अब हम बात करते हैं एक सर्वर की। आपने एक सर्वर ले रखा है अमेरिका के अंदर, ठीक है? आप उसका ये पार्ट तो देख ही नहीं सकते हो, ये यूआई विजिबल ही नहीं होती है किसी की भी। हमको बस एक एड्रेस मिल जाता है, उसके थ्रू हम लॉगिन कर सकते हैं इस पावर शेल के अंदर या टर्मिनल के अंदर। अब जो भी काम हमको करना पड़ता है यहाँ से करना पड़ता है, ठीक है? जैसे ही ये स्क्रीन आई, इसका सीधा सीधा पहली चीज़ तो ये होगी सर, पहली चीज़ मेरे को तो ये पता ही नहीं है, यूज ही नहीं करना आता है ना, डेफिनेटली कॉलेज में नहीं बताते। दूसरी चीज की सर, अगर मैं बेसिक्स ही लेके चलूँ, मेरे को चलो सिर्फ देखना ही है, आज हम बेसिक्स ही लेंगे कि फाइल मैनेजमेंट ही देखेंगे भाई किसी सर्वर के अंदर अगर आप हो तो उसका फाइल मैनेजमेंट आप कैसे करोगे, कैसे देखोगे इसके अंदर कितनी फाइल्स है, कैसे देखोगे अ, अभी हम कौन से फोल्डर के अंदर है, और फोल्डर्स हम चेंज कैसे करेंगे, नए फोल्डर्स हम कैसे बनाएंगे किसी सर्वर। तो पहली जो कमांड आती है वो आती है PWD। देखो अब फोल्डर को हम बोलते हैं डायरेक्टरी, ठीक है? ये एक मेटाफोर है। फोल्डर हम विंडोज में बोलते हैं, बाकी यूनिवर्सल नाम जो है फोल्डर का वो है डायरेक्टरी। ये ऐसे ही समझ लो कि एक ही चीज के मल्टीपल नाम्स होते हैं इंग्लिश अपने बाकी लैंग्वेजेस के अंदर, भाई हिंदी में अलग बुला रहे हैं, है ना? फॉर एग्जाम्पल वाटरफॉल है, हम हिंदी में बोल रहे हैं झरना, मराठी में बोलते हैं दबदबा, किसी और लैंग्वेज में कुछ और बोलते हैं ना। बट इंग्लिश इज लाइक स्टैंडर्ड, वाटरफॉल बोलते हैं, सबको समझ में आ जाता है हम किस चीज की बात कर रहे हैं। इट्स लाइक दैट, डायरेक्टरी इज द स्टैंडर्ड नेम। तो PWD इज द फर्स्ट कमांड, जिसका मतलब है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, यानी कि करंट फोल्डर कौन सा है। अब मैं फाइल्स फोल्डर खोलता हूँ, अभी आप लोग बताओ कि मेरा करंट फोल्डर कौन सा है, मैं कहाँ पे हूँ इस टाइम पे? भाई साफ साफ दिख रहा है, होम के अंदर हूँ, है ना? या ऊपर लिखा भी आ रहा है। अगर मैं डाउनलोड्स पे क्लिक करूँ, अब मैं कौन से फोल्डर में हूँ? डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर हूँ, साफ साफ लिखा आ रहा है, इधर भी लिखा आ रहा है। तो PWD इज द कमांड जो हमको हेल्प करती है ये बताने में कि अभी हम कहाँ पे हैं एक सर्वर के अंदर। कमांड चलाने के लिए मैं जस्ट एंटर दबाऊंगा, PWD लिख के मैंने एंटर किया, अभी ये प्रिंट करती है पाथ। PWD हमेशा एब्सोल्यूट पाथ प्रिंट कराती है कि भैया इस टाइम पे मैं इस सर्वर के अंदर, अभी देखो मैंने किसी सर्वर में लॉगिन नहीं किया है, मैं अपने लैपटॉप पे ही हूँ। बट पावर शेल जब भी कभी खुलता है तो ये भी हमेशा किसी न किसी फोल्डर के अंदर होता है। जैसे फाइल एक्सप्लोरर अगर मैं यहाँ से बंद कर दूँ, दोबारा खोलूँ, तो ये हमेशा किसी न किसी फोल्डर के अंदर ही खुलता है, भले ही वो होम फोल्डर के अंदर क्यों ना खुल रहा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को कि भाई ये अपने फोल्डर के अंदर खुलता है और ये भी एक फोल्डर के अंदर खुलता है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत? No, sir. कोई स्क्रीन शेयर कर सकता हो जिसका नेटवर्क अच्छा हो? ठीक है, एक तो कमांड और सीखते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस कराऊंगा ना, तब स्क्रीन शेयर कराऊंगा। तो पहली कमांड हमने क्या पढ़ी? PWD, इसका मतलब है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी या फिर
प्रेजेंट वर्किंग फोल्डर हम बोल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ विंडोज, जो बताती है कि इस टाइम में कहाँ पे अवेलेबल हूँ। तो मैं हूँ सी के अंदर, विंडोज के अंदर, सिस्टम के अंदर। अब देखो अपन एड्रेस लिखते हैं तो अपन कोमा से सेपरेट करते हैं ना, कि भाई फ्लैट नंबर 503, कोमा, बिल्डिंग नंबर दिस, कोमा, एरिया दिस, कोमा, स्टेट दिस, और फिर पिन कोड वगैरह। इसी तरह से विंडोज में जब हम एक रास्ते को डिफाइन करते हैं तो हम यूज करते हैं स्लैश का, विंडोज या लिनक्स या मैक ओएस किसी के अंदर भी, ठीक है। और ये कमांड्स ऐसी है जो सेम है हर जगह। आप विंडोज के पावर शेल में चला लो, चाहे लिनक्स के टर्मिनल में चला लो, या मैक ओएस के अंदर चला लो, हर जगह ये सेम ही चलेंगी। तो इस जगह पे मैं अभी हूँ, ठीक है। मैं फाइल एक्सप्लोरर में इस जगह पे जाके देखता हूँ क्या है। भाई मैं दिस पीसी के अंदर, सी के अंदर, विंडोज के अंदर, सिस्टम 32, इस फोल्डर के अंदर मैं हूँ। अब मैं क्या हूँ, अब मैं यहाँ पे क्लिक करके देखता हूँ। देखो अभी आपको सेम पाथ दिख रहा होगा जो मेरे को मेरे पावर शेल के अंदर दिख रहा है। सी के अंदर हूँ, विंडोज नाम के फोल्डर में, सिस्टम 32 नाम के फोल्डर के। इस तरह से अभी हमने सिर्फ कुछ नहीं खोला है, सर्वर, ये समझ लो आपका मशीन ही आपका सर्वर है। हमने बस पावर शेल ओपन करना सीखा है, स्टार्ट बटन दबा के पावर लिखना है। दूसरी चीज हमने सीखी है कि पावर शेल हमारा कहाँ पे खुला है, वो चीज हमने चेक करनी सीखी है। पावर शेल कहाँ पे खुला है कैसे देखेंगे भाई, PWD से देखेंगे। अब जिन्होंने कभी VS कोड यूज किया है दे माइट नो कि वो ऑलरेडी सारी चीजें करके रखता है आपके लिए। तो यही चीजें हैं जो वहां पे भी आप अच्छे से नहीं सीख पाते, इसलिए इनिशियली VS कोड यूज नहीं करना है इन सब चीजों के। ठीक है सर, ये तो हो गया भाई, हमने बस पता ही तो लगाया है कि मैं किस फोल्डर में हूँ। लेकिन एक्सप्लोरर में क्या है कि सर मेरे को दिख भी रही है सिस्टम 32 के अंदर कौन सी फाइल से मेरे को दिख रही है, 0409, काउंट, हेल्थ, एसेट्स, पता नहीं क्या क्या फाइल्स बना रखी है इधर, है ना, बहुत सारी फाइल्स है। सर मेरे को ये सारी फाइल्स अगर देखनी है सर्वर के अंदर भी जाके कि कौन सी फाइल के अंदर मैं हूँ या फिर इस फोल्डर में कितनी फाइल्स है, तो मैं कैसे देखूंगा। इसके लिए जो दूसरी कमांड है हमारी, दैट इज कॉल्ड ls। ls स्टैंड्स फॉर लिस्ट। ls कमांड जो है वो लिस्ट करती है कि जिस फोल्डर में अभी आप हो उस फोल्डर के अंदर कौन कौन सी फाइल्स हैं और वो कब बनी थी। ls लिख के मैंने जस्ट एंटर किया है, अबे बहुत लंबा आउटपुट चल। तो ये सारी वो फाइल्स हैं जो मेरे सिस्टम 32 फोल्डर के अंदर थी, ठीक है। अरे भाई दूसरी टैब खोलता हूँ ना, इस फोल्डर के अंदर जाता हूँ। ठीक है, मैं एक बार चेंज कर लेता हूँ, चेंज कैसे करते हो वो मैं आपको बता। अभी मेरे को चेक करना है कि मेरा सर्वर कौन से फोल्डर के अंदर है। कैसे चेक करूंगा बताओ पहले। चेक मैं कैसे करूं कि मेरा जो फोल्डर है, जो मेरा फाइल एक्सप्लोरर है, वो कहाँ पे खुला हुआ है, कौन से फोल्डर के अंदर है अभी। कौन सी कमांड थी हमने जो अभी अभी पढ़ी थी जस्ट, डी। PWD डी, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, करंट फोल्डर कौन सा है मेरे पावर शेल के अंदर। अभी PWD दबाया तो कौन सा फोल्डर लिस्ट हुआ यहाँ पे, सी के अंदर, यूजर्स के अंदर, कुमार के अंदर, download डाउनलोड्स, है ना। अब डेफिनेटली ये आपके आपको मशीन के हिसाब से चीज़ें थोड़ी अलग अलग दिखेंगी आपको, हर एक मशीन में अलग दिखती है ये, है ना। अब दूसरी कमांड हमने क्या पढ़ी थी, ls, लिस्ट करने की, जो कि सिर्फ लिस्ट करती थी इस फोल्डर के अंदर क्या क्या चीजें हैं।
ठीक है, अभी एलएस का आउटपुट छोटा है क्योंकि मेरे डाउनलोड्स फोल्डर में कम ही चीजें हैं। क्या क्या फाइल्स है भाई? डिस्कॉर्ड सेटअप डॉट ई है, जो कि इस डेट में मैंने डाली थी। और ये फाइल का साइज होता है केबी में दिखाता है साइज, ये है हमेशा, है ना। एक सेकेंड। एलएस कमांड जस्ट लिस्टिंग के काम आती है। आप सर्वर में गए, आपने देखा, अच्छा ठीक है, डाउनलोड्स के अंदर ये नाम की फाइल्स है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? नो। ठीक है, अब मैं स्क्रीन शेयर रोकता हूँ। कौन है जो स्क्रीन शेयर करने के लिए रेडी है अभी? फिर जो ये आपने करवाया ये करना है सर? हाँ, अभी के लिए बस यही करते हैं, उसके बाद आगे की चीजें हम पढ़ेंगे। कोई भी शेयर कर दो। साक्षी, रिया, स्क्रीन। ठीक है, कुमकुम ने कर दी। परफेक्ट। अभी सबसे पहले सर्च गए, पावर पावरशेल ओपन शेल। किया, विंडोज पावरशेल आया, एंटर। मैं करती हूँ भैया। ठीक है, ठीक है, अभी देखो इनका अलग फोल्डर में खुला है ना। कैसे चेक करेंगे कौन से फोल्डर में खुला है इनका सर्वर? PWD। पीडब्ल्यूडी से। इनका खुला है सी के अंदर, यूजर्स के अंदर, एचपी नाम के फोल्डर में। ठीक है, हम्म। अब कैसे पता करें एचपी नाम के फोल्डर में क्या क्या फाइल्स रखी हुई है? एलएस किया, आपके में लिस्ट हो गई। ऊपर देखना, सबसे पहले चालू करते हैं ऊपर से ना। डॉट एंड्रॉइड है ना। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करो, 3D ऑब्जेक्ट्स है, डॉक्यूमेंट है, डेस्कटॉप है, डाउनलोड्स है, फेवरेट्स है ना, लिंक्स है, माइक्रोसॉफ्ट है, म्यूजिक है। तो ये सारी की सारी फाइल्स सच में है भी कि नहीं, कुमकुम कैसे वेरीफाई करेंगे? एक बार फाइल एक्सप्लोरर पे चलते हैं। सी यूजर एचपी याद रखना है ना, सी ड्राइव पे, दिस पीसी। इस पीसी के अंदर सी के अंदर थे हम। ठीक है, क्लिक करो। सी के अंदर हम थे यूजर्स नाम के फोल्डर में। वो पावर शेल में भी जाके देख सकते हैं ना हम वापस से। सी, पीडब्ल्यूडी कर दो वापस से ना, हाँ, सी यूजर्स एचपी। सी के अंदर, यूजर्स के अंदर, यूजर्स फोल्डर है ना, विंडोज के ऊपर नीचे नीचे, ABCD नीचे, यूजर्स के अंदर एचपी नाम का HP। फोल्डर है ना। अब देखो ये हम्म। जो भी फाइल्स यहाँ पे दिख रही है सेम टू सेम दिख रही है आपको वहां पे, हाँ। है ना। डेस्कटॉप ड्राइव, वन ड्राइव, बैश हिस्ट्री, प्रो K2, ये सब एग्जैक्ट सेम है ना। हम्म। तो ये हमने सिर्फ दो ही चीजें पहले सीखी है। पीडब्ल्यूडी चेक करना कि हमारा जो पावर शेल है वो किस फोल्डर के अंदर खुला हुआ है। दूसरा हमने सीखा लिस्ट करना, जिस फोल्डर के हम अंदर हैं उसके अंदर कौन कौन सी फाइल्स अवेलेबल है। ठीक है, अभी रोक दो तुम कुछ। स्क्रीन शेयर ऑफ करूं? हाँ हाँ, सॉरी। ठीक है, अभी मैं शेयर कंटिन्यू। ठीक है, हमने पढ़ लिया भैया। ठीक है, फाइल सिस्टम क्या है वो क्लियर किया है ना। उसके बाद हमने पाथ्स के बारे में पढ़ लिया, एब्सोल्यूट, रिलेटिव। ठीक है, इनका यूज करना मैं सिखाऊंगा आगे चल के। रूट डायरेक्टरी को तो हटा ही देते हैं। उसके बाद हमने अपनी करंट लोकेशन पहचानना सीख लिया पीडब्ल्यूडी की हेल्प से। अब हमने एलएस करना सीख लिया, चीजों को लिस्ट करना सीख लिया। ठीक है, हमने बेसिक हम्म। बेसिक एकदम क्लियर किया है अभी। अब ये तो सर ठीक है, मैंने मैं अपने लैपटॉप पे एक बार के लिए दिखाता हूँ ना सीधी। ठीक है, पीडब्ल्यूडी से सर मैंने पता कर लिया मैं किस फोल्डर के अंदर हूँ। देखो मेरे पास लिनक्स मशीन है इसलिए थोड़ा आपको अलग दिखेगा कि भाई इनके में सी वगैरह क्यों नहीं आ रहा है। बट आपके में सेम ही दिखता है, सी के अंदर, यूजर्स के अंदर नाम और वो। एलएस करके मैंने देख लिया सर, लिस्ट करता है कि इसके अंदर ये नाम की फाइल्स अवेलेबल है ना। और भाई, है ना, ये हमने देख लिया। सर ठीक है, दो काम तो मैं यहाँ पे भी कर ही रहा था ना।
मेरे को तो खुलते ही दिख रहा था यहाँ पे। यहाँ पे तो मैं डबल क्लिक करके फोल्डर्स के अंदर भी जा सकता हूँ, है ना। वो चीज़ मैं कैसे करूँगा यहाँ पे? फोल्डर्स के अंदर जाना, बेसिकली ट्रेवल्स करना, है ना। ट्रैवल करना सीखेंगे हम, आगे जाना फोल्डर में, पीछे जाना। तो उस चीज को अगेन आप एक फोल्डर में हो तो दूसरे फोल्डर पे डबल क्लिक किया, आपने फोल्डर चेंज किया, एक से दूसरे के अंदर चले गए। फोल्डर को चेंज करना यानी कि चेंजिंग दी फोल्डर्स हो गया। फोल्डर को भाई अगेन डायरेक्टरी बोलते हैं, इन टर्म्स ऑफ सर्वर्स या लिनक्स या मैक ओएस में डायरेक्टरी ही बुलाते हैं। तो चेंज डायरेक्टरी, फोल्डर बदलना, इसके लिए कमांड होती है cd। ठीक है, cd इज द कमांड विच वी विल यूज। अभी हम cd कमांड यूज करना ही सीखेंगे कि भैया मैं डाउनलोड्स फोल्डर में हूं, तो डॉक्यूमेंट्स में कैसे जाऊं पावर शेल के अंदर, या फिर मैं इस फोल्डर के अंदर हूं, किसी भी फोल्डर के अंदर हूं, मैं पीछे कैसे जाऊं, आगे कैसे जाऊं, वो सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। कमांड हमने पढ़ ली cd। देखो, अगर हम नॉर्मली भी होते हैं ना अपने लैपटॉप के ऊपर, तब भी हम सारी चीजें कमांड से ही करते हैं, बस कमांड हम माउस से देते हैं। हाँ। यहाँ पे भी मैं कमांड से दे रहा हूँ कि भाई डॉक्यूमेंट्स में जाने के लिए मैं क्लिक कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट डाउनलोड्स में जाने के लिए मैं यहाँ पे भी क्लिक कर रहा हूँ। पावर शेल के अंदर क्लिक्स वगैरह काम नहीं करता है। क्वेश्चन साथ। तो यहाँ पे भी मैं जो है cd इज द कमांड हमने सीखा, फिर मेरे को कमांड ही लेनी पड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरे को डालना है डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर। मैं कैसे बताता हूँ, क्लिक करके बताता हूँ। डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर जाना है। यहाँ पे मैंने दो चीजें, पहली चीज मैंने कमांड दी, क्लिक करके क्लिक किया। दूसरी चीज मैंने क्या की, जिस फोल्डर के अंदर जाना है वहां पे क्लिक किया। डाउनलोड्स में जाना तो डाउनलोड्स पे क्लिक, डॉक्यूमेंट्स में जाना तो डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स में जाना तो पिक्चर। इसी तरह से पावर शेल के अंदर भी हम यही दो ऑपरेशंस करते हैं। सबसे पहले हम कमांड देते हैं कि करना क्या है, बताना है किस फोल्डर में हूं मैं, या फिर लिस्ट करना है इस फोल्डर के अंदर क्या क्या है, या फिर मेरे को फोल्डर बदलना है, जी मेरे को चेंज करना है। ठीक, लेकिन अभी खोलते हैं डाउनलोड्स। मेरे डाउनलोड्स में तो यार कोई फोल्डर ही नहीं है, तो मैं चाहूंगा कहाँ दिखाऊं। वन के अंदर टेस्ट के अंदर एक और फोल्डर बना, डाउनलोड्स नाम का एक फोल्डर है। इसके अंदर एक फोल्डर है टेस्ट वन, के अंदर एक फोल्डर है टेस्ट, के अंदर एक फोल्डर ये भी बनाए हैं। तो लिस्ट करके देख लो, जैसे डाउनलोड्स के अंदर की सारी चीजें लिस्ट हो गई। मैंने जो फोल्डर अभी अभी बनाया है यहाँ पे लिस्ट हो गया। 11/20 को मैंने 5:15 पे ये फोल्डर बनाया टेस्ट वन नाम से। लिस्ट पहले सही काम कर रहा है हमारा, है ना। अब हमने बोला सर फोल्डर चेंज करना है, कमांड है cd। cd को हमको बताना भी पड़ता है जाना कहाँ। मैंने cd को बताया कि टेस्ट वन के अंदर जाना है। यूआई में इस चीज में गलती कभी नहीं हो सकती, क्योंकि भाई हमको दिखता है फोल्डर का नाम टेस्ट। बट कमांड लाइन में गलती हो सकती है। मान लो मैं वन लगाना भूल जाऊं, टाइप करना भूल जाऊं, ये तो ये इन टाइप के एरर्स को भी हैंडल करता है। फॉर एग्जांपल
मैं लिखा सी, फोल्डर बदलो, कौन से फोल्डर में जाना है, टेस्ट नाम के फोल्डर। अब मैंने दबाया एंटर, तो एकदम लाल लाल सा कुछ हो गया, भाई क्या बोल रहा है सीधा सीधा, कैनॉट फाइंड दी पाथ, कर दिया रास्ता ही नहीं था, अच्छा रास्ता नहीं मिला इसको, ये बोल रहा है भैया सी के अंदर, यूजर्स के अंदर, मार के अंदर, डाउनलोड के अंदर टेस्ट, टेस्ट नाम का तो कुछ, इस दिस पाथ डजंट एग्जिस्ट, और फिर नीचे इसने कहीं बता भी दिया होगा पाथ में। अगर हम इधर भी सिनेरियो सोच के देखें कि सी ड्राइव में डाउनलोड टेस्ट नाम, तो ये एरर्स ज़्यादा देखने को आगे चल पढ़ोगे वगैरह, पढ़ोगे उसको रन करोगे जब आप बी एस, तो एक चीज़ तो ये दिखानी थी, पहली चीज़ अगर की को हम एक ऐसे फोल्डर का नाम दे दें जो है ही नहीं, कि हमको एरर दे नहीं, फिर चीज़ हम उसको सही में सच फोल्डर बता देंगे, डाउनलोड के अंदर टेस्ट वन नाम का एक फोल्डर हमको, अभी मैंने टेस्ट वन, अब मैं दबा रहा हूँ यहाँ पे चीज़ क्या हुई, मेरा ये जो नाम दिखा रहा था मैं वहाँ पे भी यही बदल गया, अभी ये बता रहा है कुमार के अंदर टेस्ट वन के अंदर, कैसे वेरीफाई करूंगा मैं टेस्ट वन के अंदर आ चुका हूँ, बताओ मुझे। मैं कह रही थी कि जैसे है ना, अब ये कंपलसरी होता है कि जैसे कभी भी हमको जैसे किसी फोल्डर में जाना हो तो पहले लिस्ट देखें, या फिर हमको पता है फोल्डर पहले से कि इस फाइल में जाना है नहीं तो देखो, उसके लिए। लिस्ट करना कभी भी मैंडेटरी नहीं होता, अगर आपको पता है डाउनलोड्स में टेस्ट वन, तो लिख दो डाउनलोड्स, यू डोंट हैव टू लिस्ट एवरी टाइम। अच्छा, ओके। मैं लिस्ट हमेशा इसलिए कर रहा हूँ कि सबको दिख जाए कि हाँ है फोल्डर सच में। ठीक है। तो मैं कौन सी कमांड चलाऊं तो मेरे को बताए कि अभी मैं कहाँ पे हूँ, या मैं वेरीफाई कैसे करूँ कि मैं टेस्ट वन के अंदर आ चुका हूँ। पीडब्ल्यूडी। करंट वर्किंग डायरेक्टरी, अभी कौन से फोल्डर बताया इसने, टेस्ट वन। अंदर यूजर डाउनलोड से वेरीफाई हो गया ना, फोल्डर आ गया, मैंने हम्म क्या किया, ऊपर लेवल पे मेरा फोल्डर कोड से टेस्ट वन के अंदर, अभी मेरे को देखना है टेस्ट वन में क्या क्या है, तो क्या करूंगा, एलएस तो लिस्ट करूंगा टेस्ट वन के अंदर क्या है, एक ही टेस्ट टू। फोल्डर है टेस्ट, हाँ यहाँ तक कोई दिक्कत, नो। कोई दिक्कत नहीं किसी। अब मेरे को टेस्ट टू के अंदर जाना है, कैसे जाऊंगा बताओ, टेस्ट टू के वो अंदर कैसे सीडी, जाऊंगा, सी सीडी क्या कमांड देना है भाई, क्या कहाँ पे, टेस्ट टू। यहाँ पे आ गया, अभी मैं टेस्ट टू। वेरीफाई कैसे करूंगा, पीडब्ल्यूडी। यहाँ पे हूँ अभी मैं डाउनलोड्स के अंदर, टेस्ट वन के अंदर, हम्म टेस्ट टू के अंदर क्या हम्म क्या फोल्डर है, एलएस टेस्ट थ्री। अगर जाना हो तो सीडी पीडब्ल्यू सीडी टेस्ट टू थ्री, सॉरी। टेस्ट थ्री, वेरिफिकेशन के लिए पीडब्ल्यू किया, टेस्ट थ्री आ रहा है, हम्म और यहाँ पे मैं एलएस किया, आया ही नहीं, क्यों, क्योंकि मैं कोई टेस्ट वन है के ही नहीं अंदर फोल्डर। फाइल ही नहीं, फाइल है ना, फोल्डर है, ठीक है। हम्म तो दिस इज हाउ सीडी वर्क्स, थोड़ा थोड़ा समझ में आया सीडी हम्म आ गया। क्या कर रहा हूँ, सीडी किस किस को समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेम काम ऐसे कर सकता हूँ, टेस्ट पे दो बार क्लिक किया, टेस्ट पे, हाँ, तो एक चीज अब मैं आपको बेनिफिट बताऊंगा, देखो कमांड लाइन यूज, हाँ, मैं बोलूँ सीधा सीधा टेस्ट थ्री के अंदर जाके दिखाओ, जा सकते हो,
बिना टेस्ट 1 क्लिक किए। टेस्ट 1 पे क्लिक करना पड़ेगा, टेस्ट 3 पे क्लिक करना पड़ेगा कि आप उस फोल्डर के अंदर जा सकते। ये एक और बेनिफिट है कमांड लाइन यूज करने का। मैंने किया सीडी, ठीक है, डायरेक्ट टेस्ट 3 कर दें सर? डायरेक्ट टेस्ट 3 कर दोगे तो वो डाउनलोड्स में ढूंढने लग जाएगा, डाउनलोड्स में टेस्ट 3 नाम का फोल्डर है क्या। डाउनलोड्स में तो यार कहीं नहीं है नाम का। तो हम कैसे जाएंगे? हमने एक चीज पढ़ी थी है ना, हम ह्यूमंस एड्रेस कैसे डिफाइन करते हैं, फ्लैट नंबर दिस कोमा पेंडिंग नंबर या दिस और ये लगा के सेपरेट। लिनक्स जो है वो कैसे सेपरेट करती है फोल्डर्स को, स्लैश लगा के, विंडोज जो भी है स्लैश लगा के करती है। और भी देखोगे तो पाथ देखोगे तो दिस स्लैश दिस। अगर आप कोई वेबसाइट भी खोलते हो ना, इसमें भी क्या लगा रहता है हमेशा, तो क्या लगा होता है हमेशा, स्लैशेस होते हैं यूआरएल्स में भी। तो सेपरेट करने के लिए कंप्यूटर भैया जो है वो स्लैश यूज करे, हम भी स्लैश यूज करें। ठीक है, बाद मैंने बताया भैया टेस्ट 1 के अंदर जाना है। अब मैंने बोला एक साथ टेस्ट 3 के अंदर जाना है। मैं स्लैश लगा के बता दूं इसके बाद क्या करना है, 2 के अंदर जाना है। और मैं स्लैश लगा के बता दूं इसको कहाँ जाना है, 3 पे। 3 के अंदर। एंटर करूंगा मैं, सीधा का सीधा कहाँ पे आ गया, टेस्ट 3। डब्ल्यूडी से चेक कर लूं, एलएस। फोल्डर्स के अंदर जाना आ गया। हाँ। कौन है अब जो स्क्रीन शेयर, बताओ तुमको मैं रेडी है हर बार। ट्राई तो कर ही सकते हैं। हाँ चलो डाउनलोड्स खोलो। ये सारी चीजें देखो आपको आज घर पे ट्राई करनी है, ठीक है। साक्षी, रिया, अरुण, धीरज, भागचंद, है ना, तभी कल की क्लास हम अच्छे तरीके से कर पाएंगे, है ना। पहले यूआई से फोल्डर बना लो कुमकुम, डाउनलोड्स में जाके स्क्रॉल कर लो। हम्म, अभी हम क्या फोल्डर भी यूआई से बना रहे हैं ना, अब हम धीरे धीरे फोल्डर भी उसी से बनाना सीखेंगे, वो काली स्क्रीन से ही। उस काली स्क्रीन को दोस्त बना लो, जिंदगी में बहुत प्रोग्रेस करोगे, क्योंकि वही रियलिटी है। टेस्ट, अभी इसके अंदर टेस्ट 3, ठीक है, बन गया। अब चलते हैं उधर। अब सबसे पहले तो हमको डाउनलोड्स में ही जाना पड़ेगा ना, ओ अच्छा। क्योंकि हम एचपी नाम के फोल्डर, सीडी डाउनलोड्स, मैं डाउनलोड्स में जाना है तो डाउनलोड्स लिख दो, ठीक है। अब या तो यहीं पे सीधा सीधा स्लैश लिखते चलते, कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, सीधा आ गया ना। पीडब्ल्यूडी से वेरीफाई कर लो, है ना। पावर शेल बंद करो, दोबारा खोलना एक बार। बंद करूं? हाँ, अभी क्या हम पहले डाउनलोड्स में गए, फिर टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3 में गए। अभी क्या करो, सीधा ही टेस्ट 3 के अंदर जाओ, बिना
सीडी अलग से डाउनलोड्स में नहीं जाना, एक ही लाइन में लिखो सारी चीज। पावर शेल खोलना पड़ेगा ना। देखो ये थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट होता है इनिशियली पावर शेल को मैनेज करना, बट एक बार आप ये सीख गए ना, थिंग्स विल बी वे स्मूथ। सीडी डाउनलोड्स, अब हमको पता है, देखो डाउनलोड्स के अंदर है तो हम क्यों एलएस करें। इसके बाद हम्म टेस्ट 1, इसके बाद टेस्ट 2, इसके बाद टेस्ट 3, एंटर। ठीक है, आप सीधा ही वहीं पे आ गए। फोल्डर्स के बीच में हम्म, चलना पॉसिबल हो गया। देखो ये चीज आप कभी भी फाइल एक्सप्लोरर पे नहीं कर सकती, खुलते ही सीधा टेस्ट 3 के अंदर पहुंच जाओ। हाँ वो तो है। दूसरी चीज, एक यहाँ पे देखने वाली चीज क्या है, ये या तो नोट कर लो कहीं भी आप, या हमेशा याद रखना कभी भी एवर इन योर लाइफ, अगर आप प्रोग्रामिंग वाली या आईटी सेक्टर की तरफ ही आते हो, फोल्डर के नाम में कभी भी स्पेसेस मत देना। ठीक है, नेवर यूज स्पेस, या तो अंडरस्कोर या हाइफन। हम्म वो थोड़ा इजी रहता है ट्रैक करना। ठीक है, नाइस, सीडी करना हमने सीख लिया। अब कुमकुम टेस्ट 3 फोल्डर के अंदर है, हाँ मेरे को वापस टेस्ट 2 में आना है। सर फाइल एक्सप्लोरर पे तो मैं बैक बटन दबाती हूँ, काम हो जाता है, हाँ यहाँ पे कैसे होगा। चलो अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ हाँ? ओके अभी हमने फाइल एक्सप्लोरर से आगे चलना तो सीख लिया, हम्म आगे कहाँ तक जाना है, लेकिन पीछे आना नहीं सीखा सर। सीडी के अंदर हमने ये क्लियर कर लिया, कमांड सीडी है, इसको रास्ता बता दो कहाँ जाना है, भैया पहुंचा देगा। दिस इज द सिंटैक्स सीडी और उसका नाम। अब इसकी ट्रिक है पीछे कैसे आना है। ठीक है, तो डबल डॉट जो है वो काम करते हैं पीछे आने का सीडी से। ठीक है, कि अगर मेरे को एक फोल्डर पीछे जाना है तो मैंने डबल डॉट यूज़ किए, वो मेरे को एक फोल्डर पीछे लेके आ जाएगा। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। अगेन विंडोज़ वाले लैपटॉप से देखो, मैं यूजुअली विंडोज से उसके थोड़ा आप यूँ बोल दो, ठीक है, समझाने के लिए यूज़ करनी पड़े। विंडो इज़ फॉर द नॉन टेक पीपल। ओके बस हो गया, अभी मैं रहता हूँ। अगर कुछ भी नहीं दिया सीडी को तो कुछ होता नहीं है। अब मैं जो बता रहा था कि बात को एक्सप्लोरर के अंदर आया, मेरा जो है पावर शेल, मेरा पावर शेल जो है बाय डिफॉल्ट खुल रहा है इस फोल्डर के अंदर। तो सिस्टम तो कर खुल ही सकता है। अब मेरे को हाँ कहीं का, तो रिलेटिव और एब्सोल्यूट पाथ की जो एक खास बात है वो ये है, अभी हमने बोला था पीछे कैसे जाए। टू के अंदर में कैसे आऊंगा, इसके दो तरीके। पहला तरीका, या तो आपको टेस्ट 2 का एग्जैक्ट पाथ पता हो, या सी के अंदर, यूजर्स के अंदर, कुमार के अंदर, डाउनलोड्स के अंदर टेस्ट, या तो मैं इसको एग्जैक्टली इसका एब्सोल्यूट पाथ बता दूं, सी के अंदर, यूजर्स के अंदर, हम्म पाथ के अंदर। ऐसी बात है, आपको याद नहीं है, बात थोड़ी ना इतना लंबा लिखूंगा मैं। तो दूसरा तरीका क्या हमने पढ़ा था, डॉट डॉट है ना। अभी मैं कहाँ पे हूँ, टेस्ट 3 S3 के अंदर हूँ। अगर मैं सीडी को बोलूंगा डॉट डॉट, डॉट डॉट का मतलब होता है पीछे, पीछे जाना है। तो सीडी अपने आप पहचानेगा कि टेस्ट 3 के
ये कौन सा फोल्डर है, कौन से फोल्डर के अंदर है टेस्ट 3। अब टेस्ट 3 हमारा टेस्ट 2 के अंदर था, तो ऑटोमेटिकली वो मेरे को उसके पेरेंट फोल्डर के अंदर लेके चला जाता। मैंने CD डॉट डॉट किया, मैं कहाँ पे आ गया, टेस्ट 2 के अंदर आ गया। टेस्ट 2 का पेरेंट कौन है, टेस्ट 2 किसके अंदर है, S1 टेस्ट 1 के अंदर है। अगर मैं एक बार और डॉट डॉट करूंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा, टेस्ट 1 पे। लेकिन मुझे पूछना था कि जैसे अगर मान लो इसमें तो अपन ने एक एक फोल्डर ही बनाया है सिर्फ, अगर 2-3 फोल्डर होंगे तो उनमें से कैसे चूज करेंगे? ये कैसे चूज करेगा, हम कैसे चूज, हाँ, मतलब वही सीडी के थ्रू अपन कैसे बैक करेंगे कि किस पे जाना है? देखो हर एक फोल्डर का पेरेंट तो होगा ही होगा। अच्छा, ठीक है। टेस्ट 1 डाउनलोड के अंदर है, तब डाउनलोड के अंदर बाकी फोल्डर्स भी हो सकते हैं। क्वेश्चन है अरुण? जैसे डाउनलोड के अंदर टेस्ट 1 है, हाँ हाँ, तो टेस्ट 1 पे अपन ने क्लिक किया और टेस्ट अपन 1 के अंदर जैसे मान लो टेस्ट 2 है, टेस्ट ए है और टेस्ट बी है। और फिर है ना टेस्ट 2 के अच्छा फिर वो पर्टिकुलर टेस्ट 2 के अंदर है टेस्ट 3 तो हम अगर टेस्ट 2 पे आ गए तो फिर ये कैसे मतलब पता करेगा कि अपने को पीछे किस साइड जाना है? तो टेस्ट 1 पे जाएगा, उनसे भी कुछ फ़र्क पड़ेगा ए और बी से? ए और बी से फर्क नहीं पड़ता, वन पे ही जाए, सिनेरियो करके देखो। आप बोल रहे हो अभी टेस्ट 2 के अंदर और दो फोल्डर्स हैं, हाँ, टेस्ट ऐसा है? भी हो सकते हैं। हुँ। हम हैं टेस्ट, अब आप बोल रहे हो डॉट डॉट को कैसे पता कि कहाँ जाना है, हाँ, अभी तो शायद वो टेस्ट 2 पे ही जाएगा वो तो। टेस्ट ही जाएगा, अच्छा, ठीक है। पेरेंट फोल्डर तो एक ही होगा ना, इसके अंदर कितने ही हाँ। हो उसको क्या मतलब, यहाँ पे मैं एलएस करूंगा तो वो दिखा देगा मेरे को सब। ओह! ओके, ओके। अब मैं इसी के अंदर भी जा सकता हूँ जिसके अंदर जाना चाहता हूँ। अगर देखो अगर आप स्पेस वगैरह यूज करते हो ना फोल्डर नेम में, तो आपको कोट्स के अंदर बताना पड़ेगा टेस्ट की डिफरेंस, आपको कोट्स लगाने ठीक है। पड़ेगा। ये था डॉट डॉट, क्या है पावर शेल की खास बात क्या है, यहाँ पे रास्ता बता सकते हैं ना, कहाँ से कहाँ जाना है। जैसे कि अगर मैं सीधा टेस्ट 3 के अंदर जाना चाहूँ तो आई कैन जस्ट से टेस्ट 1 टेस्ट 3, सीधा आ गया। हुँ। अगर कुछ पीछे जाते टाइम भी वो सेम चीज कर सकते, मैंने तो सीढ़ी को बोला पीछे आगे अगर आगे, हमको पीछे अगर डायरेक्ट हमको 2 पे जाना है फिर? डायरेक्ट मतलब दो पे 1 पे जाओ, जाना है हमको डायरेक्ट? देखो सीधी डॉट डॉट मतलब क्या हो गया, एक फोल्डर पीछे। हुँ। फोल्डर हम सेपरेट कैसे करते हैं, स्लैश से। फिर वो टेस्ट अच्छा टेस्ट 1 अरे फोर डॉट डॉट नहीं, ये एक काम करो, इधर से पीछे जाओ टेस्ट 2, उसके बाद एक और बार पीछे चले जाओ, अब वो सीधा, अच्छा, टेस्ट 1 पे। हुँ। अब जो मेरे केस में हो रहा था, तो मेरा पावर शेल कहाँ पे खुल रहा था, विंडोज सिस्टम 32 के 33। अंदर। हुँ। अब मुझे आना है डाउनलोड्स, चेक करें के अंदर, विंडोज के अंदर 32, मेरा पावर हुँ। शेल यहाँ खुल रहा है। हाँ। यहाँ से मैं डेस्कटॉप पे कैसे गया, देखो एक मैंने पहले बैक किया, हुँ। कमांड थी उसको पीछे आने की, उसके बाद क्या किया मैंने, भाई यहाँ से भी मेरे को पीछे जाना ही पड़ेगा ना, तभी तो मैं यूजर्स तक पहुंच पाऊंगा। हाँ। एक और बार पीछे किया, यहाँ पे भी एक और बार पीछे किया, उसके बाद मैंने कहाँ पे क्लिक किया, यूजर्स के ऊपर क्लिक किया, हुँ। यहाँ पे भी यूजर्स पे क्लिक किया,
यहाँ पे हम बताते हैं। उसके बाद कुमार नाम के फोल्डर पे क्लिक किया, देखो क्या एब्सोल्यूट पाथ याद है, इसलिए बता पा। कुमार के बाद क्लिक करके भाई डाउनलोड, अब मैं एंटर दबाऊंगा, डाउनलोड मेरे को इतने सारे क्लिक, थोड़ा कम क्लियर हुआ सब। नहीं हो गया, ये वाला कम क्लियर नहीं हुआ, डॉट डॉट वाला। हो गया। किसी और को कोई दिक्कत हुई है इसको समझने में? नो सर, क्लियर हुआ। तो ये हमने पढ़ लिया, फोल्डर्स के अंदर आना जाना सीख लिया, है ना। अब बात करें, देखो ये एक प्रैक्टिस एक्टिविटी है जो घर के लिए थी, कि भाई आपको चेक करना है कहाँ पे हो, वहाँ पे लिस्ट करना है कौन सी फाइल्स हैं। उसके बाद बेसिकली हमने एक कमांड है, ये भी हम पढ़ेंगे, फोल्डर्स हम बनाएंगे कैसे, है ना। तो ये घर की एक्टिविटी थी, फोल्डर बना के देखना है उसके अंदर क्या क्या है, फिर उसके अंदर जाना है, फिर वेरीफाई करना है, उसके कंटेंट लिस्ट करना है, ठीक है। इजीली ये भी आपको क्लियर हो जाएगी। और अब जो हम कमांड पढ़ेंगे वो है MKDIR, ठीक है। ये कमांड हम आज की लास्ट रखते हैं, क्योंकि इतना सारा मैं नहीं चाह रहा एकदम से सब कुछ आपको बर्डन लाइक टाइप हो जाए, ठीक है। अब देखो, DIR यानी कि डायरेक्टरी, M के मतलब हो गया मेक, मेक डायरेक्टरी स्टैंड्स फॉर मेक डायरेक्टरी, यानी कि फोल्डर बनाने की कमांड है ये, ठीक है। अब मैं वापस से विंडोज वाले पे ही चलता हूँ, वही सही रहेगा, क्योंकि आप भी रिलेट में भी। अच्छा हाँ, मैं रिकॉर्ड भी किए क्लासेस, तो आपको वो भी कोई दिक्कत नहीं होगी इन केस अगर रिवाइज करना ओके। है। स्क्रीन विजिबल है वापस? यस। डाउनलोड में जाके टेस्ट कर दिया, कोई दिक्कत वहाँ पे कोई टेस्ट वन फोल्डर है अभी? नहीं। और सेल में वेरीफाई कर लिया, कोई टेस्ट नाम का फोल्डर नहीं है। कमांड नहीं। क्या थी फोल्डर बनाने की? मेक डायरेक्टरी, मेक फोल्डर। अब वहां पे हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, न्यू फोल्डर पे, न्यू पे क्लिक करते हैं, फोल्डर पे क्लिक, कमांड देते ही क्लिक करके बनाओ, और फिर वो नाम पूछता, नाम बता दिया, उसी नाम का फोल्डर बना देता है, ठीक करता है। पावर शेल में हमको अपनी कमांड बतानी पड़ती है, कमांड का नाम हमने क्या बताया, MKDIR, एक डायरेक्टरी, तो बता दो किस नाम से बनानी है। डन। हम्म। LS किया, देखो LS में दिख रहा है टेस्ट वन, हाँ। फोल्डर बना दिया, फाइल एक्सप्लोरर पे जाके चेक किया, डाउनलोड्स में दिखने लग गया टेस्ट वन। यस। हम फोल्डर्स भी डायरेक्टली बना सकते ओके। हैं। MKDIR कमांड में कोई दिक्कत समझने में? नो। हम बताना फोल्डर। अब MKDIR की एक और खास, पावर शेल की एक और खास, हमने एक स्ट्रक्चर बनाया था, क्या मैं यहीं से टेस्ट वन के अंदर कोई फोल्डर बना सकता हूँ? क्या मैं यहीं से कुछ ऐसा जुगाड़ है, नया फोल्डर पूरा तीनों फोल्डर में एक साथ बना दूं, ऐसा कुछ तरीका है हमारे पास? नहीं। नहीं होता है, लेकिन ये सर आपको कमांड प्रॉम्प्ट देता है। ये हो गया कमांड। और अब देखो, अ, अपन जो है कॉफी, वो सबने सुना तो है ही, लोग कॉफी पीते हैं, लोगों को देखा है। कॉफी भी, कॉफी मशीन से भी बनती है और घर पे भी बनती है, या कहीं रेस्टोरेंट में भी बनती है, कैफेज में भी बनती है। मशीन वाली कॉफी में आप कुछ छेड़खानी नहीं कर सकते, फिक्स है भाई, इतनी डलेगी, इतना दूध है, इतना पानी, आपको बटन दबाना है, क्या देगा। बट हम्म। अगर आप घर पे बना रहे हो, कैफे में बना रहे हो, तो आप क्या बोल सकते हो, भाई चीनी कम डाल दो, हाँ। बोल दो।
आपको मैं कोई किसी को मैं दूध वाली नीति में भाई मेरी में। तो यहाँ पे हमारे पास वही ऑप्शंस होते हैं तो हम बोलते हैं फ्लैग। आपको कस्टमाइज करना है कुछ उस चीज, तो मान लो मेरे को एमके दिया या नाम की जो कमांड है कस्टमाइज करना है, मतलब मेरे को एक फोल्डर नहीं बनाना, मेरे को मल्टीपल फोल्डर बनाना। इसलिए मेरे पास एक फ्लैग होता है पी नाम का फ्लैग है। फ्लैग देने के हाइफन यूज, हाइफन पी स्टैंड्स फॉर पेरेंट। ठीक है, चलिए इसका मतलब है पेरेंट्स। अब मैं तो पूरा स्ट्रक्चर बता सकता हूँ। फॉर एग्जांपल भाई टेस्ट 1 बनाना है, नॉर्मली ये टेस्ट 1 तो बना ही रहा था, में कोई इशू नहीं था, टेस्ट 1 फोल्डर तो बन ही रहा था इजीली हमारा। हम्म बट अब मैं चाहता हूँ कि एक साथ बना दे तू सब, टेस्ट 2 बना दे, टेस्ट 3 बना दे, टेस्ट 4 भी बना दे। स्टार्टिंग में मैंने एंटर किया, मैंने एमकेडीआईआर को क्या किया देखो, बोला टेस्ट 1 बना, उसके अंदर टेस्ट 2 बना, टेस्ट 3 बना, उसके अंदर टेस्ट, जाके देखूं टेस्ट 1 बन गया, टेस्ट 2 बन गया, टेस्ट 3 बन गया, टेस्ट 4 भी बन गया। ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट हो गया कमांड लाइन यूज कर। आप ये कभी यूआई पे नहीं कर सकते, यहीं से अंदर अंदर तक 4 फोल्डर। पेरेंट लाइक स्ट्रक्चर, पेरेंट वाला स्ट्रक्चर बोलते हैं कि पहले ये बनेगा फिर ये बनेगा फिर ये बनेगा, ये हाइफन पी होता है। या तो मैं ऐसे बना दूं या मैं इसको हाइफन पी। क्या बोलोगे सर एक बात बताओ, मेरे को क्या पता लगेगा कौन सी कमांड क्या काम करती है और क्या क्या कर सकती है इनके लिए, या ऐसे भी बना सकते हैं। पावर शेल के अंदर आपके पास एक ऑप्शन होता है, जिस कमांड के बारे में आपको पता करना है के पीछे आप हेल्प नाम का आर्ग्यूमेंट लगा दो। ये ऐसे हो गया दुकान वाले के पास जाके पूछना ये कॉफी का पैकेट क्या क्या चीजें, एलएस हाइफन हाइफन हेल्प। अब कमांड प्रॉम्प्ट भैया आपको और चाहिए। अगर जैसे डिलीट करना हो तो कैसे करें फिर फाइल को? डिलीट की कमांड मैं आज नहीं बताऊंगा देखो, ठीक है क्योंकि मैं नहीं चाह रहा गलती से आप कुछ भी डिलीट कर दो, है ना। ओके इसलिए मैं डिलीट कमांड थोड़ी प्रैक्टिस के बाद ही बताता हूँ ताकि गलती से कुछ डिलीट ना करो। ओके ओके स्क्रीन विजिबल है? यस हाइफन हाइफन हेल्प से वो पूरा बेसिकली प्रिंट करता है कि भैया ये कमांड करती क्या है, लिस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट दी फाइल्स। ठीक है, हम्म जिस फोल्डर में आप होते हो उस फोल्डर के अंदर कौन कौन सी फाइल्स है ये वो चीजें लिस्ट करती है। cd हाइफन हाइफन हेल्प ये कमांड क्या करती है, चेंजेस दी शेल वर्किंग डायरेक्टरी या वर्किंग फोल्डर की करंट जो फोल्डर है जिसमें आप काम कर रहे हो उसको अगर आप बदलना चाहते हो, दिस इज फॉर दैट। mkdir हाइफन हाइफन हेल्प क्रिएट्स ए डायरेक्टरी या फिर डायरेक्टरीज, फोल्डर या फिर मल्टीपल फोल्डर्स। ठीक है, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो अगर टेस्ट 1 ऑलरेडी पहले से है फिर भी आप टेस्ट 1 नाम से बनाएगा तो वो बोल देगा भैया पहले से ये फोल्डर है, अपन नहीं बनाएगा इसको। ठीक है, तो दिस इज शॉर्ट, छोटी रखा है मैंने, ज़्यादा बर्डन भी नहीं दिया है अपन को, है ना। तो हमने फाइल सिस्टम पढ़ा, बेसिक कैबिनेट है, पाथ्स के बारे में पढ़ा, रिलेटिव पाथ, एब्सोल्यूट पाथ। एब्सोल्यूट पाथ मतलब एकदम जीरो से सी फलाना ढिमकाना ढिमकाना। हम्म रिलेटिव पाथ यानी कि अब मैं जहाँ खड़ा हूँ वहां से कैसे, टेस्ट 3 के अंदर हूँ तो टेस्ट 1 का यस रिलेटिव पाथ है डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट। ओके अपनी करंट लोकेशन जानना मैंने सीखा कि मैं खड़ा किधर हूँ, PWD। अगेन मेरे लिनक्स में ऐसा आउटपुट आता है, मैक ओएस वालों को ऐसे दिखेगा और विंडोज वालों को ऐसे दिखेगा।
विंडोज़ का तो हम देख ही चुके हैं, लिनक्स का देख लो, ऐसे ही दिखता है, होम, यूज़र नेम और डाउनलोड्स ऐसा कुछ करके। फिर हमने एलएस सीख लिया, लिस्ट करना चीज़ों के। फिर हमने सीडी सीख लिया, चीज़ों के इधर उधर अंदर जाना, फोल्डर्स के अंदर। सीडी के अंदर हमने ट्रिक सीख ली, पीछे कैसे जाना है आगे कैसे जाना है, दोनों चीज़ें सीख ली। और फोल्डर्स Yes. बनाना सीख लिया, ठीक है। अब आपको ये टास्क घर पे करना है, पीडब्ल्यूडी करके देखना है कि आपके पावर शेल में कितने फोल्डर्स हैं। फिर mkdir कमांड से एक फोल्डर बना के देखना है। फिर ls करके देखना है फोल्डर बना कि नहीं बना। फिर उस फोल्डर के अंदर जाना है, वेरीफाई करना है कि आप फोल्डर के अंदर चले गए, वेरीफाई करना है कि फोल्डर खाली है। ठीक है, टच कमांड हम स्किप करते हैं अभी, है ना, बाकी का अभी नहीं करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही मैं बेसिक रखूंगा, ये मैं सारे नोट्स ग्रुप में भेज रहा हूँ अभी रिकॉर्डिंग के साथ में, है ना। और कल हम गिट चालू करेंगे, गिटहब कैसे काम करता है। अगर सुना है तो वेरी गुड है, नहीं सुना है अ, तो भी मैं बता देता हूँ, बस आइडिया कि ये एक माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से वेबसाइट है जो हमको अलाउ करती है हमारा कोड फ्री में स्टोर कराने के लिए, ठीक है। तो कल हम गिटहब एक्सप्लोर करेंगे और इसकी कमांड सीखेंगे कि भाई टर्मिनल से ही मैं कैसे चीज़ें पुश। ओके, एंड ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास, सी यू टुमारो। थैंक यू, बाय बाय। कुछ समझ में नहीं आया अब पूछ सकते हो।